नमस्कार दोस्तों, क्या करें क्या ना करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। सभी लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी होता है, क्या करें क्या ना करें। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो आज उसका हल यहाँ पे हम बताने वाले हैं। पहले समझते हैं कंफ्यूजन क्या होता है, उसके बाद अगर आपने आज ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्या करें और क्या ना करें। इस कंफ्यूजन को बहुत हद तक आप दूर कर पाएंगे इस वीडियो की मदद से। शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि कंफ्यूजन आता कहाँ से। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसको बी करना है या एमबीए करना है। एक और बंदा है जो आफ्टर ग्रेजुएट ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या जॉब करना है। एक लड़का है या एक लड़की है, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं इसके साथ मैरिज करूं या इसके साथ मैरिज करूं। एक और बिजनेसमैन है जो एक नया प्लांट या नया सेटअप डालना चाहता है, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये अभी डालूं या कुछ दिनों बाद डालूं। तो ये क्या है, इतना सारा कंफ्यूजन क्यों होता है और इस कंफ्यूजन से कैसे दूर हुआ जाए। अगर इस कंफ्यूजन की दवा मिल जाए तो फिर तो जिंदगी में क्या कहने हैं, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा जिनकी एज 70, 65, 80 हो जाती है, 75 हो जाती है कि बेटा हमने उस समय डिसीजन नहीं लिया था, नहीं आज कहीं और होते। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा जिन्होंने बोला है कि उस समय हम कंफ्यूज थे इसलिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली बात, कंफ्यूजन क्यों आता है। क्या कंफ्यूजन विराट कोहली को था, उसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है? नहीं, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं था, बहुत ही क्लियर था कि उसको क्रिकेटर बनना है और वो बना। सचिन तेंदुलकर को कोई कंफ्यूजन नहीं था, अब्दुल कलाम जी को कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उनको साइंटिस्ट बनना है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उनको क्या बनना है। लोगों ने तो कंफ्यूज किया होगा लेकिन वो खुद कंफ्यूज नहीं थे। डे वन से वो क्लियर थे कि उनको क्या बनना है। प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि सपोज एक स्टूडेंट है जिसने डिसाइड किया कि वो बी करने जा रहा है, लेकिन उसके दोस्तों का फोन आया, किसी रिलेटिव से सुना कि यार तू बी करने जा रहा है, लेकिन पता है एमबीए आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है। वो वहां से एमबीए करने चला गया। वो एक जा रहा था जो कह रहा था मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन किसी ने बोला यार अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तुम जॉब ज्वाइन कर लो। उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। लेकिन लोग किसको कंफ्यूज करते हैं, किसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है। सबसे पहले इस कंफ्यूजन की दवा है आप खुद से डिसाइड कीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे क्या करना है। हो सकता है आपका मन बीए करने में लगे, एमए करने में लगे, तो डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन किस काम में लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो बीए एमए करके भी आईएएस आईपीएस बने हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वो लोग जो बी करके फिर एमबीए करके फिर वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूज कौन होता है, जिसको कुछ पता नहीं उसको खुद को क्या करना, उसको कोई कहीं भी मोल्ड कर देता है, ये नहीं ये कर, वो ये करने लगा। तो ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग एक एज होने के बाद, 70 की 65 की एज होने के बाद दूसरों को बताते रहते हैं कि देखो मैंने ये गलती कर दी थी, मैं ये नहीं कर पाया था। और आजकल तो और कंफ्यूजन बढ़ गया है, इंटरनेट का जमाना है, तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम ऐसे पैसे कमा लो, तुम इससे रिश्ता जोड़ लो, तुम ये नया ऑप्शन देख लो। तो आप तो और कंफ्यूज होते जाएंगे क्योंकि ऑप्शन तो और बढ़ते जा रहे हैं अभी। तो जैसे जैसे ऑप्शन बढ़ेंगे कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप दूसरों के लिए जीना बंद करो, दूसरों की बात सुनना बंद करो, अपने आप की आवाज सुनो। आप क्या अच्छा कर सकते हो। आप सोचिए, जब सचिन तेंदुलकर ने उस समय आज से 25-30 साल पहले बोला होगा मुझे क्रिकेट खेलना है, तो रिएक्शन कैसा रहा होगा सोसाइटी का, लोगों का, कि क्रिकेट खेलेगा। तो फिर सचिन कंफ्यूज क्यों नहीं हुआ? इवन वो 14 साल की उम्र में उनको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाया होगा। क्या लोगों ने बोला नहीं होगा? बोला होगा। तो कंफ्यूजन वहीं आता है जहां क्लियरिटी नहीं होती है, जहां पे सेल्फ डाउट होता है, जहां पे पता नहीं होता कहां जाना है, जहां पे खुद पे ही भरोसा नहीं है, जहां पे दूसरों का ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है, जहां पे खुद पे कोई भरोसा नहीं है, बस उसको ये भरोसा है कि वो जो 4 लोग बोल रहे हैं वो सही है या किसी और का बैड एक्सपीरियंस है। अब डिसीजन ले लिया है तो उसको निभाओ। अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि जॉब करूंगा तो फिर बेहतरीन करो, अगर अपना स्टार्टअप करूंगा तो फिर रुकिए मत। प्रोसेस से हार नहीं मान सकते आप। आपके डिसीजन का प्रोसेस हमेशा एग्जाम लेता है, प्रकृति एग्जाम लेती है कि आपने जो डिसीजन लिया है आप उस पर अडिग रहेंगे, आप टिके रहेंगे।
अगर आप उस पर अडिग हैं, टिके हैं, तो चाहे गलत डिसीजन हो गया हो, आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड हर जगह कंफ्यूज हो जाएगा। तो अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए, डिसाइड कीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हैं, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। दूसरों के ओपिनियन को सुनकर अपना बार बार मंजिल मत बदलिए, बार बार चॉइस मत बदलिए और सेल्फ डाउट मत कीजिए। अगर कभी गलत डिसीजन भी हो जाए ना, तो फिर अडिग हो जाइए उस पर, फिर अडिग हो जाइए कि इसको तो मैं करके रहूंगा। चीजों को सही करना ज्यादा जरूरी है, बार बार अपने डिसीजन मत बदलिए। और हाँ, डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है। इनिशियली तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूं, एमबीए करूं कि बीई करूं कि क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड है? क्योंकि दूसरों से ज्यादा पूछ रहा है। आप सबकी राय लीजिए, बट करिए अपने मन की। सेल्फ डाउट कभी मत कीजिए, एनालिसिस कीजिए, सभी चीजों पे गौर कीजिए और फिर फाइनल डिसीजन लीजिए और मंजिल तक पहुंचिए। थैंक यू।